मुकलावा वीडियो आसमा सईद बहुत जल्दबाजी में, बहुत तेजी में शादी के बाद नजर आ रही हैं। भाग भाग के गाड़ी से निकलती हैं, भाग भाग के गाड़ी में बैठती हैं, साथ वालों का कोई ध्यान ही नहीं, देखने वालों को इस कदर उनसे शिकायत। लेकिन आसमा जी बहुत तेजी में इस गांव ट्रेन ही बनी हुई है कि मियाँ जी उनके पीछे पीछे, मियाँ उनसे काफी स्लो हैं, हमेशा उनसे पीछे रह जाते हैं। दोनों कदम से कदम मिलाते हुए चलते हुए हमें कहीं पे भी नजर नहीं आए। और एज ए मशरकी दुल्हन आसमा जी को तो वेट करना चाहिए अपने दुल्हा साहब का, ये है उनके देखने वालों का कहना। और वो एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छी सी वाइफ बनकर वो नजर आए। मुकलावा वीडियो बस आना जाना ही दिखाया, क्या वहाँ पर रस्म हुई, क्या खाना खिलाया, क्या पकाया दामाद के लिए, कुछ न दिखाया गया। वापसी पर एक होटल में इनकी कजन ने इनकी दावत की, वो दिखाई गई। और भैया साहब बहुत ही उदास थे आजाद कश्मीर में भी जब थे, और वापस आकर उन्हें वापस अपनी बहन के साथ जाना पड़ा। लगता है आसमा के साथ साथ भाई की भी रुखसती हो गई। भाई को अपने साथ परमानेंट रखने का इनका जो इरादा नजर आ रहा है, क्या वो ठीक है या नहीं, क्या वो आसमा की कैमरामैनी के लिए ही रह जाएगा पूरी जिंदगी, उसकी अपनी क्या लाइफ है, और इस पर एक मशवरा भी देंगे इनको आगे चलकर। और इनके देवर के जो व्लॉग्स हैं जकी भाई व्लॉग्स में, वो ज्यादातर हमें ब्यूटी दिखाते हुए नजर आए, नेचुरल ब्यूटी, और अपनी भाभी को कवर करते हुए नजर आए। भाभी ने खुद भी व्लॉगिंग की, इस पर भी बात करेंगे। बंजोसा लेक दिखाई हमें। मेके जाकर वापस आने की भी बहुत जल्दी थी कि वापसी पर घर वालों से, भाई से मिलना ही भूल गई। क्यों इस कदर बौखलाहट का शिकार हैं, क्या हो गया है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज के लेटेस्ट एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, सीट बेल्ट बांध चुके हैं, क्योंकि हम अस्मा की शादी के बाद आने वाले व्लॉग, स्पेशली उनके मुकलावा व्लॉग और उसके साथ साथ उनके भाई और देवर के व्लॉग्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उनको थोड़े से सजेशंस देंगे। इनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि उनके खिलाफ कोई हेट स्पीच दी जाए, उनको ट्रोल किया जाए, बल्कि उनको जो दिए जाने वाले सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में, उनके देखने वालों की क्या राय है उस पर डिस्कशन करेंगे। शादी की वीडियोस व्लॉग्स से वायरल होने वाली, मंजरे आम पर आने वाली अस्मा सईद आजकल बड़ी ही तेज गाम बनी हुई है जनाब। कहीं रुकती नहीं है, कहीं टिकती नहीं है, कहीं घूमने भी जाएं तो ये आगे आगे होती हैं। इनके हस्बैंड थोड़े स्लो हैं, वो पीछे होते हैं, उनका हाथ पकड़कर ये खींच रही होती हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं उनको कितने कमेंट्स में कहा गया कि आप आहिस्ता चलें, हस्बैंड के साथ चलें। हस्बैंड को क्या बनाया हुआ है आपने, उसको बैग पकड़ाया हुआ है, उसको शॉपर पकड़ाया हुआ है, आप बेकरी में कुछ लेने के लिए भी जा रही हैं तो वो पैसे निकाल के दे रहे हैं, आपसे सब्र नहीं हो रहा, आप पहले उसके वॉलेट में हाथ डाल रही हैं। घूमने के लिए भी ये लोग जब निकले हैं तो इनके हस्बैंड को अपनी वाइफ की बड़ी ही फिक्र लगी हुई है, उसका दुपट्टा कहाँ फंस रहा है, उसका दुपट्टा पीछे से पल्लू पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। वो तो देखने वाले ये तमाम छोटी छोटी बातें नोट करते हैं, और जब उनको रिलेटेबल नहीं लगती ये चीज़ें, अच्छी नहीं लगती देखने में अपने घरों के माहौल और माशरे के मुताबिक, तो वो उसको बर्बाद करते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं करते। और जैसा कि हमारा कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर, और इनको ज़्यादातर फॉलोइंग जो मिली होगी यकीनन इनके जैसे ही एरियाज, रूरल एरियाज से मिली है। इलाकों में रहने वालों का माइंडसेट इन्होंने खुद अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये पहली अपनी खानदान की लड़की हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल की, और माशाल्लाह अच्छी क्वालिफाइड हैं। ये फिल किया हुआ है इन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी में। इनसे ये तमाम बातें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। और एक दुल्हन के हवाले से तो माइंडसेट ही और होता है कि वो तो बड़ा देख देख कर चलता, क्योंकि उसको फिक्र होती है कि ये उसका फर्स्ट इंप्रेशन है एक फैमिली में भी, और एज ए दुल्हन, एज ए शादीशुदा जिंदगी जो अपनी दिखा रही है अपने यूट्यूब फैमिली को भी, वो भी इंप्रेशन छोड़ रही है लोगों के जहनों पर कि किस तरह एक नई दुल्हन नए घर में जाकर एडजस्ट कर रही है। इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि इनको किसी तरह की मुश्किल का सामना है। ये बड़ी ही कॉन्फिडेंट, पूरे एतमाद नजर आई है। पूरे एतमादी बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन अपने साथ वाले बंदे का इंप्रेशन गलत नहीं जाने देना चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली में कि आप उसके ऊपर हावी हैं या वो आपका सर्वेंट है। ऐसे लोग कहें, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा, लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए, हम आपके बारे में ये तमाम बातें करें, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपसे कोई जेलसी। अक्सर कमेंट्स में आकर लोग कह जाते हैं आप क्यों जेलस हैं उनकी जिंदगी से। हम बिल्कुल जेलस नहीं है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं आपके इन व्लॉग्स को, स्पेशली शादी के बाद के व्लॉग से ही हमने आपको फॉलो करना शुरू किया है, तो हमें अच्छा लग रहा है आपको देखना। थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं लग रही देखने में, और अगर जिनको सुधारा जाए तो एकदम परफेक्ट हो सकती हैं चीजें, और भी अच्छी लग सकती हैं। जनाब ये इतनी जो बौखलाहट और तेज़ी है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो इसलिए है कि क्योंकि चैनल बूस्ट कर गया, ग्रोथ पकड़ गया चैनल, और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद इजाफा करे। लेकिन इनको फिर इस बात की टेंशन होती है मेरे ख्याल में, ये एक जगह इसलिए टिक नहीं पा रही अपनी वीडियो में। इनकी ये बौखलाहट, इनकी तेज़ी इसी बात की गमाजी है कि इनको टेंशन है कि मैं अब आगे क्या करूँ कॉन्टेंट में, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो इतना पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, वो इतना व्लॉगिंग मैन नहीं नजर आ रहे, वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, और यही उनको बताती हैं। उनके बोलने से पता चल रहा होता है कि इन्होंने बताया
कि आपने ये बोलना है। जैसे कि अब इन्होंने रूम की सेटिंग की और उस व्लॉग में इनके हस्बैंड खड़े होने लगे इनके साथ ही, तो इन्होंने फौरन कहा कि आप बैठ जाएं और वो फौरन बैठ गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं देखने वालों को पता चल जाती हैं, नोट करते हैं वो, और उनको नहीं अच्छा लगता कि हस्बैंड के साथ ऐसा रवैया। अगरचे हम ये भी जानते हैं कि वो व्लॉगिंग की टाइप में है ही नहीं, इस कैटेगरी के आदमी नहीं है, तो आप उनको कम ले लें अपने व्लॉग में। जरूरी नहीं है कि आपने उनको अपने साथ साथ ही रखना है, आप उनको कैमरा पकड़ाएं। आपने अपने भाई को जो परमानेंट अपने साथ रख लिया उसके बारे में भी बेइंतहा कमेंट्स किए गए आपको। भाई की अस्मा के साथ ही रुखसती हो गई, या बहन के घर में भाई और ससुर के घर में जवाई, इस तरह की करके कोई कहावत भी कही गई। और जब आज़ाद कश्मीर में ही थे ये अभी अपने घर मुकलावे पे नहीं गई थी, तो इनका भाई काफ़ी उदास था और वो वापस जाना चाह रहा था और इनके साथ मुकलावे के बाद वापस आना भी नहीं चाह रहा था। इन्होंने अपने हस्बैंड से कहलवाया व्लॉग में कि इनसे कहें कि हमें ज़रूरत है, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं, जबकि आपका तो देवर व्लॉगर बना हुआ है, आपके साथ साथ वो सारा दिन आपको कवर करता हुआ हमें नजर आता है। अगरचे उसके व्लॉग में आपके व्लॉग से ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी को कवर किया हुआ होता है, जो बंजोसा लेक दिखाई ज़्यादा सारी उनके व्लॉग में देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा देखकर। आप लोग कश्ती में भी बैठे, तमाम व्यूज़ अच्छे लगे, व्लॉग्स अच्छे लगे। ने खुद भी इसमें व्लॉगिंग की, उनका कैमरा पकड़ के शायद उनको सिखा रही हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है इनका ये तमाम एक्ट किए, ये फैमिली को साथ लेकर चल रही हैं। अपनी फैमिली में भी जॉइंट फैमिली थी तो अपने ससुराल में भी जॉइंट फैमिली के साथ एडजस्ट करती हुई हमें नजर आ रही है। अपने देवरों के साथ, सास और नंदों का उन्होंने ना तो हमें फेस रिवील किया ना उनको दिखाया, और उनके साथ कैसी इनकी बॉन्डिंग है ये अभी ये सामने नहीं लेकर आई, और पता भी नहीं है कि इनका क्या इसके हवाले से लाहेअमल होने वाला है। भाई को अगर आप कैमरामैनी के लिए ही उसका फ्यूचर अपने साथ जोड़ लेंगी तो ये देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगा और उसके लिए वाकई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसने सारी उम्र तो ये नहीं करना। आखिर को उसका भी एक अलहदा लाइफ है और होनी भी चाहिए, उसका भी एक दिन घर बनना चाहिए। इस हवाले से आपको पहले से सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में चीजें मसला पैदा करती हैं, तल्खियाँ क्रिएट होती हैं। इन तमाम चीजों को पहले जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा एक शादीशुदा कपल की स्पेशली एज ए बहन एक प्राइवेसी होगी। अपने भाई से भी आप अपने रूम में किसी भी वक्त उसको बुलाकर शूट करवाती हुई हमें नजर आती हैं। जब आप लोग वापस आए हैं मुकलावे से, तब भी आपने अपने रूम में आके अपना व्लॉग एंड किया है, तब आपके भाई आपके साथ थे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी व्लॉग में भी, और वैसे भी नहीं होगी, लेकिन देखने वालों के जहन में सवालात तो उठते हैं, क्योंकि नॉर्मली लड़की ही ब्याह कर अपने घर से ससुराल में जाती है, हर कोई अपने भाई या बहन को साथ लेकर नहीं जाता। इसलिए ये चीज़ देखने वालों को ऑकवर्ड लगी और आपको पॉइंट आउट किया गया कि अगर आपका भाई राजी है आपके साथ रहने पर, खुशी खुशी आपके साथ रह रहा है अपना घर छोड़कर, और आपके ससुराल वालों को, आपके हस्बैंड को कोई मसला नहीं है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर ही करेंगी। लेकिन अपने भाई के फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचिएगा। वक्त और हालात एक जैसे नहीं रखते, उसकी भी एक फ्यूचर और उसकी करियर की ग्रोथ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी जनाब मुकलावा व्लॉग में सिर्फ सफ़र ही हमें दिखाया, और बाजी जी अस्मा बाजी ने अपनी फुर्तियाँ, तेजियाँ और बौखलाहट दिखाई कि कैसे ये हाथ छुड़ा छुड़ा कर भागती हैं, और पीछे हस्बैंड उनका बैग लेकर और शॉपर लेकर भागे भागे आ रहे होते हैं उनसे कदम से कदम मिलाने पर। लेकिन कपल अच्छा लग रहा है, शादीशुदा है, उनकी ज़िंदगी अपनी दिखा रहे हैं। अपनी प्राइवेसी को ज़रा मेनटेन रखें, उसको ब्रीच ना करें, ताकि इनकी ज़िंदगी पर असरात ज़्यादा ना पड़े, इस तरह के कमेंट्स और इस तरह के रिएक्शन इनको देखने को ना मिलें। ना वालदा साहिबा इनसे ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, इनको इतनी होम सिकनेस नहीं फील हुई वहाँ जाकर भी, और वापस आकर माँ से मिलते हुए भी, और वापसी पर भी माँ जी ही रो रही थी और बेटी को गाड़ी में बैठने की जल्दी थी। ये तमाम बातें देखी गई, नोट की गई। इसके अलावा घर में दुल्हा साहब की, दामाद की क्या खातिर मदारत हुई मुकलावा में, ये तो हमें नहीं दिखाया, लेकिन ये समझ में आया कि आने का इतनी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी एक दिन का टूर करने का मकसद अपने जो लहंगे थे उनको रिटर्न करना था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनाब स्पॉन्सर्स का दौर है व्लॉगर्स के लिए, और आम लोगों के लिए रेंट पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो ये ट्रेंड आजकल आम है हर जगह पर। इन्होंने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। आई थिंक सो कि वो अपने ड्रेसेस शादी के ही रिटर्न करने के लिए आई थी, या फिर दुल्हा भाई को गर्मी का एक और मज़ा चखाना होगा, पंजाब की गर्मी का। वहाँ आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन ठंडे ठंडे मौसम से उन्हें गर्मी याद आ गई होगी जो उन्होंने चेक करनी थी आकर। अलावा जनाब तेजियों फुर्तियों को ज़रा स्लो डाउन करें, थोड़ा महज़ब तरीका अपनाएं, नई नवेली मशरकी दुल्हनों वाला रूप बनाकर दिखाएं अपने देखने वालों को, वो वही देखना चाहते हैं आप में। अगरचे आपका तबीयत और मिजाज मेरे ख्याल में इससे बिल्कुल अपोजिट है, और हस्बैंड वाइफ का मिजाज भी इस हवाले से अपोजिट ही नजर आ रहा है कि एक में बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा एतमाद है, और दूसरा उतना ही स्लो, और उतना ही उसमें कैमरे के सामने एतमाद की कमी नज़र आती है। वैसे तो माशाल्लाह वो अच्छे भले इंसान हैं। दूसरा इलाकाई डिफरेंस का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ज़्यादातर पंजाब की जो ऑडियंस है वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मैंने आपसे पिछले रिव्यू में भी जिक्र किया था कि जो कश्मीरी लोग होते हैं, पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं, उनकी कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, कूल माइंडेड होते हैं अपने वहाँ के मौसमों के हिसाब से। और यहाँ पे पंजाबी लोग थोड़े अनापरस, थोड़े से लड़ाके, थोड़े से तेज़ मिजाज, गर्म मिजाज के लोग होते हैं। उनसे ये चीज़ें एडमिट करना और उनको लेकर आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है देखने में। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट हो जाएंगी। मिजाजों का फ़र्क भी है, इस चीज़ को समझें। और आज का रिव्यू यहीं तक। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए, लाइक्स करके बताया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।